तक 7 उपद्रवी हिरासत में लिए गए। बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जरा स्थिति आप देखिए। वहां माहौल बिगाड़ने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, क्योंकि पुलिस पर जिस तरीके से इन उपद्रवियों ने हमला किया था, उसके बाद अब उन्हें पहचान कर उनको डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से बीते दिन पत्थरबाजी होती है और उसके बाद पुलिस लगातार वहां पर अलर्ट नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे यही वो पत्थरबाज हैं जिनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। हिरासत में भी लिए गए 60 उपद्रवी जिनको डिटेन किया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। आखिरकार माहौल बिगाड़ने वाली साजिश किसने रची, इसको लेकर के लगातार पुलिस तहकीकात करते हुए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देख पाएंगे कि जो चार्जशीट बनाई गई है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पुलिस कर्मियों पर इन उपद्रवियों ने पत्थर फेंके थे, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को पत्थर से चोट भी आई। अब उनको चिन्हित करके उन्हें पकड़ा जा रहा है। तस्वीरें देखिए, कोई अफवाह न फैले, सोशल मीडिया का इस्तेमाल न हो, इसके लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा फिलहाल वहां रोक दी गई है। सीनियर ऑफिसर्स लगातार मौके पर मौजूद हैं और ये तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से वहां पर बवाल होता है। मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने का काम किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ पत्थरबाज वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि जख्मी हुए, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। 60 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ लगातार जारी है। क्या इनकी प्लानिंग थी, क्या मंशा, क्योंकि जिस तरीके से पहले प्रतिनिधियों के साथ बैठक होती है और उसके बाद सहमति बनाई गई, जिसके बाद पुलिस विभाग वहां पर जब प्रशासन की टीम पहुंचती है तो उसके बाद प्रशासन पर हमला होता है। फिर हालात तनावपूर्ण बन गए। कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने। बराबर क्यों लेके जा रहे हैं आपको ये? अजी पूछी मैंने पत्थरबाजी नहीं करी, मेरे ईमान की कसम खा रहा हूं। इकराम जी आपको फिर क्यों लेके जा रहे हैं? अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जन का पार्टीशन मकान था, तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई। मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी, मतलब मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ। ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। इकराम नाम है मेरा भाई साहब। तो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसके आधार पर ही उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। लखवीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। लखवीर, फिलहाल ताजा अपडेट दीजिए, अभी हालात वहां पर कैसे हैं, पुलिस क्या कर रही है, अब तक क्या कार्रवाई? जी देखिए, स्थिति यहाँ पर ना बिगड़े, इसके लिए हालात को काबू में लेने के लिए पुलिस का जाब्ता तो पूरे चौमू में तैनात है ही। किसी भी तरीके की कोई स्थिति ना बन जाए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला अब ये ना बने, क्योंकि शुक्रवार तड़के जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, कांच की बोतल्स फेंकी गई, अब वैसे हालात ना बन जाए, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। ऐसे में तमाम लोग नमाज पढ़ने भी जाएंगे समुदाय विशेष के, तो वो उग्र ना हो जाए, आक्रामक ना हो जाए, इसलिए जो समुदाय विशेष के लोगों का इलाका है वहां पर भी एडिशनल फोर्सेस को डेप्यूट किया गया है। तो वहीं हालात जो है वो एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है इन तमाम गलियों में, जहां आज देर रात को जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, पत्थर फेंके गए, बोतल फेंकी गई कांच की, वहां अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी व्यक्ति आपको बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है। लेकिन पुलिस के वाहन लगातार इन गलियों में जा रहे हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों की शिनाख्त की हो रही है, जो कि इस पूरे पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे, अभी जुड़े हैं, उनको जरा बताइए कि ये पूरा बवाल क्यों हुआ था, कैसे स्थिति ऐसी आधी रात को बन गई कि पुलिस के ऊपर उपद्रवियों ने पथराव किया। ये पूरा मामला क्या था, जरा हमारे दर्शकों को वो भी समझाइए। मैं पूरे मामले की जानकारी आपको दूं, उससे पहले एक ही महिला यहाँ से निकल के आई है, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से। माता जी, रात को कैसे हुई थी यहाँ पर पत्थरबाजी? हमारे को तो मालूम नहीं, हम तो सो गए थे। हम तो, क्या नाम है आपका? मैं तो माँ पे नाम है, माँ पे नाम ही, मैं तो सो गई थी। आप सो गई थी रात को, लेकिन ये पत्थर क्यों फेंके गए पूरे रोड पर? आप देखे बड़े बड़े पत्थर। नहीं, पता नहीं है हमारे को। मस्जिद की वजह से बवाल हुआ? नहीं, हमारे को मालूम नहीं, मैं तो सोती, मैं 8 सोती थी, तो पता नहीं है हमारे को। नहीं, लेकिन आप कह रही हैं आप सो रही थी, लेकिन पूरे सड़क की हालात देखे, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर। हम तो देखे नहीं। आप नहीं देखे? आप यही रहती हैं? हाँ, यही रहती। तो ये देखिए, ये एक नॉनवेज होटल है जहाँ पर ये महिला रहती हैं, यहीं पर अभी आई है, कह रही है कि हम सो रहे थे, लेकिन पुलिस के वाहन लगातार यहाँ पर लोगों को हिरासत में ले रहे हैं। तो वहीं ये देखिए कि होटल है, जिसके हालात आप देखेंगे कि कैसे जब पत्थरबाजी हुई तो
इस होटल के भी कांच टूट गए हैं साफ तौर पर। यहाँ पर कांच आपको नजर आएगा। ये गरीब नवाज होटल है। भवानी इस तरफ आकर एक बार ये नाम दिखाएं। ये गुलाम रसूल है, उनका ये न्यू गरीब नवाज होटल है, जहां पर तमाम लोग खाना खाने के लिए आते हैं। ये एक नॉनवेज होटल है जहां पर पत्थरबाजी रात को हुई। तो किस तरीके से ये कांच यहाँ पर आपको पड़े हुए नजर आएंगे। देखिए कांच के टुकड़े हैं, ये छोटा टुकड़ा नहीं है, बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पत्थर यहाँ पर फेंके गए उसके बाद साफ तौर पर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, नुकसान हुआ है। वाहनों के कांच भी यहाँ पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ये होटल है जिसके हालात आप देखेंगे किस तरीके से। और ये देख जी ठीक है, हम वापस से लखवीर का रुख करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए, और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी लगातार कनेक्टेड हैं, आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं जहां पर बवाल हुआ, जहां पर स्थितियां ऐसी बनी। कई लोग ऐसे हैं जिनको डिटेन फिलहाल किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस लगातार एक्शन लेते हुए, कार्रवाई करते हुए, अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से और क्या कुछ जानकारी दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला, उसके बाद श्वेता कई सवाल उठने लगे। तो पुलिस के ऊपर इन उपद्रवियों ने पथराव किया, और सबसे अहम सवाल कि इतने पत्थर अचानक से तो आए नहीं होंगे, क्या ये सुनियोजित साजिश थी? इस तरह के तमाम सवाल अब जांच का विषय हैं, जांच के दायरे के अंदर है। मस्जिद के बाहर सालों से ये पत्थर पड़े थे, उन्हें ही हटाना था, जिसके बाद लगातार इसको लेकर के बातचीत भी चल रही थी। पत्थरों से बस स्टैंड इलाके में जाम लगा करता था। मस्जिद प्रतिनिधियों से पहले बात हुई थी, बावजूद इसके इस तरह से जब टीम वहां पर पहुंचती है सहमति से पत्थर हटाने के लिए, तो आधी रात को पथराव हो जाता है। सड़क के किनारे रेलिंग लगाई जा रही थी। देखिए हम तमाम जानकारियां आपको दे रहे थे। पत्थर हटाने, रेलिंग लगाने से भड़क उठे लोग और उसके बाद पुलिस पर ही पथराव कर दिया। और ये तस्वीरें जो आप पीछे देख पा रहे हैं हमारे, मेरी और प्रिया, कोशिश हमारी यही है कि आपको पूरी हालात वहां की जो स्थिति थी वो समझा पाए। प्रिया, बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जिन्हें हटाने का काम चल रहा था, रेलिंग लगाने का काम चल रहा था, और देखिए रेलिंग लगाने के लिए जो चीजें वहां पर लाई गई थी वो सब आपको जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है, पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त उपद्रव वहां हुआ। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये जो पत्थर पहले से बहुत बड़े बड़े मौजूद थे, उससे जाम की स्थिति वहां पर निर्मित हो जाती थी, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं, और इसी वजह से लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। उसके बाद प्रशासन की टीम वहां पर मस्जिद प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करती है, बातचीत होती है, और उसके बाद सहमति बनती है। लेकिन सहमति बनने के बाद उसके बाद हालात कैसे बन गए आप जरा देखिए। सड़क किनारे पत्थर वहां पर प्रशासन हटा रहा था, वहां पर लोहे की बैरिकेडिंग्स कर दी गई थी, लेकिन उसी दौरान समुदाय विशेष के लोगों की पत्थरबाजी की खबर सामने आती है, वहां पर पथराव होता है। कई सारे सवाल है, क्योंकि ऐसे पत्थर वहां पर कैसे एकत्रित किए गए। सवाल ये भी है कि क्या ये कोई प्री प्लानिंग का हिस्सा था, इसको लेकर के भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो पत्थर वहां पर पड़े रहते थे उनको हटाया जा रहा था, जिसके लिए पहले से बातचीत भी हो गई थी। बावजूद इसके इस तरह से उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, कई पुलिस वाले इसमें घायल भी हुए, और अब जो रात में पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवी थे उन्हें सुबह में गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद है, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती है। फिलहाल इलाके में हालांकि शांति नजर आ रही है, सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। लखबीर जो हमारे सहयोगी हैं आपको तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे थे, और ये हालात वहां के जयपुर के चौमू में एक बार फिर से तनाव देखने को मिला, और ऐसा पहली मर्तबा नहीं है। जयपुर में पहले भी हमने देखा इस तरह के हालात कई दफे बने हैं, जब छोटी छोटी बातों पर इस तरह से भयंकर बवाल हुआ है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.